नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दिलंकादहन.com और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। दोस्तों, आज इस वक्त मैं भदोही के सीतामढ़ी धाम पर मौजूद हूं। दोस्तों, बताया जाता है कि जब भगवान राम 14 साल के बाद वन से अयोध्या वापस आते हैं और जब वहां की प्रजा माता सीता के ऊपर लांछन लगाती है और भगवान श्री राम माता सीता का तिरस्कार करते हैं, तो उस वक्त भगवान लक्ष्मण माता जी को लेके जब निकलते हैं वहां से, तो यात्रा के दौरान सीतामढ़ी छोड़ के वो वापस जाते हैं। क्या सत्यता है इसमें, कितनी सत्यता है इस बात में, कितनी हकीकत है ये बात, ये जानने के लिए आज मैं और मेरी टीम सीतामढ़ी में मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इसका इतिहास क्या है। हमारे साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए सीतामढ़ी धाम के मंदिर के पुजारी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा और जो आप अभी कुछ देर पहले जो मैंने आपको बात बताई कि भगवान लक्ष्मण ने माँ सीता को सीतामढ़ी छोड़ा था या कहीं और, इसके बारे में कितनी सच्चाई है, तो बताइए पंडित जी, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, इतिहास जो है बहुत पहले से बताता है हमारे यहाँ कि ये सीतामढ़ी है, सीता समाहित स्थल है। यहाँ पर वाल्मीकि महाराज जी का आश्रम रहा करता रहा, तमाम उनके जो है शिष्य रहा करते रहे। और यहीं पर जो है गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामायण लिखते समय एक दिन रुके हुए हैं, वो भी इतिहास मिलता है। यहाँ रुके हुए थे? हाँ, रुके हुए। वट वृक्ष है वो पुराना, आप जाकर देखेंगे वो घाट के पास में बहुत पुराना वट वृक्ष है। हाँ, जिसकी कि उसकी छाल लेकर के वो हमारे जितेंद्रानंद तीर्थ एक महाराज जी जो आए हैं वहाँ पे हैं, दंडी स्वामी, तो वो जो ट्रस्ट चला रहे हैं, इनका क्या नाम है, पुंज लाइट कंपनी के नाम से ट्रस्ट चला रहे हैं। उन्होंने मंदिर भी काफ़ी अच्छे ढंग से निर्माण कराया और विद्यालय यहाँ के तमाम विकास में उन्होंने काफ़ी सहयोग किया ग्रामवासियों का। तो आपने एक प्रश्न किया कि ये कैसा बिठूर, तो बिठूर को भी लोग कहते हैं, यहाँ के लिए भी कहते हैं। तो यहाँ का तो हमारे यहाँ इतिहास मिलता है, जो वाल्मीकि कृत संस्कृत का रामायण है, उसके गद्य शैली में आप जाएंगे तो वहाँ दिखेगा कि बारीपुर दिकपुर बीच बिलसत पावन भूम करके, जिधर आप देखेंगे गंगा किनारे बारीपुर रहेगा है, इस तरफ आप देखेंगे तो दस्सोपुर है। आप जानते हैं दस्सोपुर नाम पड़ा है, इतिहास है कि वाल्मीकि भगवान भी यहीं के रहने वाले थे। शुरुआत में उनका इतिहास जो है, जो कि वहाँ रामायण, उसके बहुत बड़े रामायण के भाई संस्कृत में रामायण लिखा भगवान वाल्मीकि ने, तो उनको भी मानते हैं लोग कि वो भी यहीं के रहने वाले। हालांकि वो सब बातें तो पुरानी है, लेकिन ये जो बिठूर और सीतामढ़ी की बात करते हैं, तो संत तो विचरंतमयी, संत कहीं भी जाते टहलते घूमते रहते हैं, तो रुक गए, अपना आश्रम बनाए तो वहाँ रुके। उसके बाद उनका दिल इच्छा जब तक ठीक वहाँ रहे, वहाँ के बाद फिर कहीं और निकल गए तो वहाँ भी आश्रम बनाए। तो ऐसा वाल्मीकि का आश्रम बिठूर में भी है, यहाँ भी है। तो हम लोग तो यही मानते हैं, क्योंकि जहाँ पर सीता समाहित स्थल है, आप जाकर देखे होंगे, वहाँ पहुँचे होंगे, अगर स्थल पर गए होंगे तो देखे होंगे आप, चारों तरफ वहाँ धरती फटी हुई है। तो वो पुराना मंदिर हम लोगों के बचपन के, हमारे पूर्वजों के बचपन से वहाँ ये केस बनाई जाती थी, जिसको लट कहते थे। हमारे गांव जैसे धरती जो फटने के पीछे का राज क्या है? वो राज वही बताते हैं ना, जिस समय लवकुश को भगवान राम लेने आए थे, लवकुश ने घोड़ा बांध रखा था, वो इतिहास यहाँ का है ना। तो उस समय जब तिरस्कृत किए सीता माई को फिर से दोबारा अग्नि परीक्षा के बारे में भगवान राम ने, तो माता ने अपनी भूमि माता को कहा कि माँ, चूंकि भूमि से प्रकट हुई थी मैया जानकी जगत जननी, उन्होंने कहा आप स्वतः जो है माँ मुझे अपनी गोद में ले लो, अब हम थक गए इस दुनिया से परीक्षा देते। गुरुजी, समाहित भी वो यहीं पे हुई थी, सीतामढ़ी भदोही का ही वो सीतामढ़ी है जहाँ सीता समाहित स्थल है। और भगवान लक्ष्मण ने छोड़ा भी यहीं था, यहीं छोड़ा था, और घोड़ा भी यहीं बांधा गया। आप इस समय जहाँ बैठे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप जहाँ बैठे हैं, यहाँ से आपका फैजाबाद अयोध्या, जिसको जो कि अयोध्या है, अयोध्या यहाँ से आपको सटीक दिखेगा बिठूर होते हुए, ठीक जाएंगे तो आगे मिलेगा आप। ठीक, आप बैठे पश्चिम और उत्तर के कोने पर है ये रास्ता, और घना जंगल दक्षिण की तरफ था। हमारे वेदों में भी मिलता है, रामायण में मिलता है कि दक्षिण की तरफ लेके निकले हैं लक्ष्मण बाबू जी। दक्षिण की तरफ मतलब इस तरफ? हाँ, इस तरफ। तो अब इस तरफ आए हैं, तो यहाँ का जो है इतिहास तो बहुत पुराना है। और भाई इतिहास मानेंगे तब हम आप खुद हैं, इतिहास नहीं मानेंगे तो हम आप भी नहीं है। वाल्मीकि जी द्वारा जो रामायण लिखा गया वो क्या कहता है? वाल्मीकि रामायण मैंने बताया ना आपसे, इसमें कोई कहने सुनने की बात नहीं है। हर हिंदू भाइयों के घर पे रामचरितमानस होगा या वाल्मीकि की कृत जो संस्कृत का रामायण है उसको आप लीजिए। गुरुजी, एक जो अपवाद रहा, जैसे अगर आप पत्रिकाओं के बारे में बात करेंगे, न्यूज चैनल्स के बारे में बात करेंगे, तो वो जो छापते हैं, दिखाते हैं या लिखते हैं, उन्होंने वहाँ पे ये लिखा
कि लव और कुश का जन्म मेरठ में हुआ था। मेरठ के करीब एक गाँव है, तो वहाँ पे लव और कुश का जन्म हुआ था। हाँ। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब देखिए भाई, अब लोगों का जो पुराना इतिहास है अपना अपना विचार है और लोग व्यक्त करते हैं। अब लास्ट लेकिन फाइनल उसमें आपको मैं सोचता हूँ कि ला के रामायण दिखा ही दो क्या है आपको, कि उसको भी आप दर्शा दीजिए कि ये देखिए जो बात उसमें है हम उसको मानेंगे। हमारा जो कहता है वेद उसको मान के चलेंगे ना। माता सीता समाहित यही हुई थी। हाँ। लव और कुश को जन्म भी हाँ, यहीं तो यहाँ किया तो था। बहुत पहले से बताया ना कि वो माता की एक लट निकलती थी। हाँ। तो हमारी माताएं गांव देश के अगल बगल की आती थी। अब तो उसको विलुप्त हो गया, चूंकि वहां पर अब भी है थोड़ा। हाँ। अब जाएंगे हनुमान जी जो 108 फीट के हैं, हाँ। उसके बगल में पुलिस चौकी है। हाँ। चौकी के किनारे आप पता करेंगे, वहां पर तो लोग बताएंगे आपको कि देखिए यही है। तो ये तो बहुत पुराना था। ये तो ज्यादा ज्यादा आज 10-12 साल के अंदर कुछ लैंड कंपनी आई। हमारे गुरु महाराज जी परम पूज्य श्री 108 श्री बंशीधर दास उड़िया महाराज जी और एक त्यागी बाबा श्री राघव दास त्यागी बाबा आए 1984 में। इन्होंने जो है 11 कुंडी महायज्ञ करवाया। अच्छा। यज्ञ कराने के बाद त्यागी जी यहाँ से निकल गए, महाराज जी चले गए, कुछ अपवाद बस यहाँ से निकल गए। लेकिन ये हमारे गुरु महाराज जी रुके रह गए, उड़िया बाबा जी यहाँ रुके रह गए। हाँ। ये दोनों लोग प्रतिज्ञा किया था ना उस मंदिर को बना जहाँ पर ये लोग 11 कुंडी यज्ञ का निर्माण करवाए। हाँ। वहाँ पर ये लोग मंदिर पूरा निर्माण करा के हटने की बात किए थे। लेकिन अब वो तो निकल गए। इन्होंने कहा कि भाई देखिए मैं अपने गुरु की वचन को मिथ्या नहीं होने दूंगा, मैं यही रहूंगा, किसी न किसी रूप में इस मंदिर का निर्माण होगा। तो गाँव के तमाम लोग उसमें, हमारे एक नरसिंह भाई साहब थे, पूर्व हमारे गुरु भाई थे, शिष्य थे बाबा के, वो थे, तमाम गांव देश लोग जुटे। तो इस तरीके से यहाँ पे मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। हाँ, शुरू किया गुरु महाराज ने। तो आज उसके बाद ये गुरु महाराज भी यही थे। जितेंद्रानंद तीर्थ जी जो है वो पुंज लाइट कंपनी के गुरु थे। वो भ्रमण करते हुए यहाँ आकर हमने सुना कि गुरुजी 154 साल तक जिए। जी। देखिए मैं 40 साल से तो बाबा को अपने नहीं नैनों से देखते रह गया कि बाबा सेम पोजीशन पे रहे, जैसे मिले थे वैसे ही। 154 साल, 144 मतलब 154 साल बहुत मायने रखता है बात। क्योंकि गुरु जी को हम लोग लेके गए थे पीजीआई तक, आपको बताया भी अभी हम लोगों ने। लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों ने भी सर्टिफाई किया कि उम्र तो बहुत है इनकी, ये आका नहीं जा सकता नारी, मतलब वो तो डॉक्टरों की बात थी। तो जो भी आज सीतामढ़ी का विकास के जो मेन पुरुष हैं, महापुरुष, वो हमारे गुरु महाराज उड़िया बाबा। जो नींव जो रखी गई, जी जी, जो फाउंडेशन तैयार होती है सीतामढ़ी धाम का, माता का इस धाम का, उसमें सबसे बड़ा हाथ और सबसे बड़ा योगदान गुरु महाराज। आपको सीतामढ़ी रोड पे गेट दिखाई देगा, बहुत बड़ा गेट। जी जी, वो हमारे गुरु जी महाराज जी का देन है, देखे होंगे आप। फिर आ जाइए आप अंदर जहाँ पर सीता समाहित स्थल गए हो, वो चौकी के पास देखेंगे पहले गुरु जी का बनाया हुआ एक सीता माई का छोटा सा पहले ही मंदिर है, वो सबसे पहला मंदिर महाराज जी ने बनाया। छोटा, और उसके पहले भी पहाड़ के अंदर एक छोटा सा जो मंदिर है वो प्राचीन काल का मंदिर है, छोटा मंदिर, पहाड़ के अंदर दीपक जल रहे होंगे, आपने देखा होगा। वो आज का नहीं, वो प्राचीन जमाने। हनुमान जी को भी यही बांधा गया था। हनुमान जी को, हाँ, हनुमान जी को भी बांधा गया, दर्शाया गया वट वृक्ष। जब हनुमान जी वहाँ से आए थे, श्री रामचंद्र जी ने जब उन्हें भेजा था तो लव और कुश पूरी सेना को उन्होंने तलाश किया था, तो हनुमान जी को पहचान गए थे ना, इसलिए बंध गए। भाई ये कहो हनुमान जी बंध गए लव और कुश से, इज्जत बची, इज्जत जान गए उनमें प्रभु राम दिखाई दे दिए, राम दिखाई दिए, लोग पहचान गए आखिर है कौन इनके माता। तो गुरु जी जितना डेवलपमेंट सीतामढ़ी में हुआ, आज आपने देखा हमने राम मंदिर कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी, हम उसमें सफल हुए। तो माता की भी एक लड़ाई थी यहाँ पे, नींव रखना, उसे बनाना। क्या उतना डेवलपमेंट हुआ जितना होना चाहिए था? देखिए यहाँ के बारे में ना, यहाँ तो कुछ नहीं था, जंगल था भाई, घोर जंगल था। आप अगर कहेंगे तो बचपन में हम वाला जंगल था जो उस वक्त दर्शाया गया है। आप कहेंगे तो हम बताएंगे, मैं 54 ईयर्स का नहीं कर रहा हूँ, नवंबर में मैं यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे दिन नहीं आ सकते। आप समझ लीजिए नवंबर में 54 साल का मैं खुद हो जाऊंगा। हाँ। और मेरा यहाँ से 1.5 किलोमीटर के बाद घर है। मैं इधर मतलब एक तरफ गांव के जो जानवर होते हैं, गैया भैंसिया, सब लोग चराने आते तो दोपहर को डरते थे वहां जाने में। अभी उस वक्त ऐसा जंगल था, यहाँ पे जंगल था, छोटा सा मंदिर था। और बस एक दंडी स्वामी आए हैं बहुत पहले, जिन्होंने यहाँ इस हमारे कोनिया क्षेत्र में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का उद्घोष कराया, शुरुआत करा, पूरे कोनिया क्षेत्र में कीर्तन शुरू कराया। उनका शुक्ला जी थे दंडी स्वामी, बहुत अच्छा नाम था, थोड़ा मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, ब्रह्मचारी जी थे। आज से करीबन हमारा अंदाज है कि हाँ 40-50 दशक के पहले की बात बता रहा हूँ मैं। हाँ,
हमें थे, हम लोग भी जानते, मतलब बचपना में थी, जानते थे, क्योंकि चाचा वगैरह गांव के और लोग सब। आप तो इतने सालों से यहाँ हैं, काफी कुछ बदलते हुए आपने देखा है जी। काफी कुछ घटित होते हुए आपने देखा है जी जी। तो भीड़ लगातार किस तरीके से बढ़ी? भीड़ तो बढ़ती रह जा रही है, भीड़ तो यहाँ पर समझिए धीरे धीरे। जब आप थे शुरुआती दौर में किस तरह की भीड़ यहाँ होती थी? शुरुआती दौर पर क्षेत्र की भीड़ थी, गाँव जैसी भीड़ थी। धीरे धीरे अब क्या हुआ, डेवलप हुआ, और ये जो है पर्यटक स्थल, पर्यटक में भी नाम आया है, विदेशों से लोग आने अब लगे हैं। विदेश से भी। अरे हमारे आश्रम के विदेशी शिष्य बने। हाँ चैतन्य महाप्रभु की तरह एक विदेशी व्यक्ति आया था जो कि आर्मी का रिटायर, हाँ। वो गुरु जी से गुरु मंत्र लेने के बाद आज तक हमारे आश्रम में वापस नहीं आया, और यहाँ से निकला सिर्फ कंठी, हाँ। गुरु के द्वारा जो हीरा ये है पहनाने के बाद, और बस रुमाल और तौली जनेऊ धारण किया, गुरु ने भगवान का नाम लेके जिंदगी उन्होंने इजराइल का कहाँ का था प्रभु जी, वो आज तक आए नहीं। हमारे गुरु के भी इनके इस समय यहाँ पर हमारे यहाँ जो है लगभग हमारा अंदाज 112-13 शिष्य हैं सर। 112-13 शिष्य, जिसमें एक विदेशी भी वो है सर, आप जान लीजिए। तो जो भी शिष्य यहाँ पे है या जो भी रख रखाव है, देख रेख है, जिम्मेदारी है, वो सब गुरु जी के शिष्य उड़िया महाराज यहाँ पे। देखिए प्रश्न नहीं है, ये आश्रम है, आश्रम है, ये आश्रम है, आश्रम की परंपरा गुरु के बाद शिष्य की, और गुरु के बताए हुए रास्ते से चलना वही शिष्य की और गुरु की परंपरा है। तो यहाँ पर 2007 27 नवंबर 2007 को अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया बाबा ने, और चल रहा है, जो आज तक अनवरत चल ही रहा है, कंटिन्यूअस भंडारा। हाँ, और भंडारा क्या सारा सिस्टम गुरु का बनाया, जो भी है पूजा पाठ रुद्राभिषेक हवन सब सिस्टम गुरु के माध्यम से चल रहा है, गुरु के बताए। तो जो कुछ भी यहाँ पे निर्माण हो रहा है वो आश्रम के माध्यम से हो रहा है, फिर सरकारों से भी कुछ? नहीं, आश्रम के सरकार का तो कोई अनुदान नहीं मिलता है, सिर्फ जो है हमारे शिष्य, हमारे गुरु भाई लोग, सब गुरु भाई जो है वो खुद, और जो आस्था मान के गए कि प्रभु जी मेरा ये हो काम हो जाए, क्या बात है, जिसकी आस्था जैसी हो जुड़ते हैं। हमारे गुरु जी के अंदर एक खासियत थी जी, वो श्रृंगी ऋषि जैसा उनके पास एक पता नहीं क्या प्रभाव था कि वो पुत्रहीनों के कई लोगों को पुत्र की प्राप्ति करवाई, उनके आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 54 60 वर्ष के बाद दूर दराज से डॉक्टरी हॉस्पिटल से आने के बाद भी सिर्फ रुद्राभिषेक पूजा हवन के माध्यम से गुरु की विधि बताई हुई गुरु से। तो ऐसे लोगों ने काफी धन दिया जिससे कि ये काफी निर्माण हो। तो लोगों के पैसे से इसे खड़ा किया गया, आम जनता ने इसे। आज एक रिकॉर्ड और है हमारे गुरु जी का, महाराज जी का, कि इन्होंने अपने शिष्यों के यानी हम लोगों को कहीं किसी को एक रसीद न कटवाया, न किसी से चंदा मंगवाया, जो भी आया हमारे गुरु जी के पास आया और यहीं पर दिया लिया। गुरु जी काफी संघर्ष थे इसे खड़ा करने के लिए। गुरु जी तो महान, बहुत बड़ा योगदान रहा उड़िया महाराज जी का, बहुत विदेह थे एक तरह से समझिए हो या क्या बताए। बहुत सुलझे हुए इंसान थे, अरे बहुत शांत सरल, बहुत उनकी मेन पॉइंट थी जीव पर दया, राम नाम पे भरोसा। उनका यही मूल मंत्र था, हर जीव प्राणी पे दया करो, भगवान राम महामंत्र के जाप करो, बुराई मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो, बस यही मूल मंत्र था उनका। आज जीव पर दया, राम नाम। गुरु जी भगवान राम को आप कैसे देखते हैं? भाई भगवान राम को तो आप कैसे देखते हैं बताइए, आप भी तो देखते हैं। मेरे तो आराध्य भगवान है गुरु जी। तो हर एक इंसान के आराध्य होते हैं। अब वो तो रामायण को अगर लेकर चलेंगे तो मेन तो वही है। तो भगवान राम तो नारायण है, अब उनको विष्णु समझिए, शंकर भोलेनाथ समझिए, कुछ भी समझिए, वही तो जगत पालन है ना, सब कुछ वही है सब। वो तो भाई यहाँ अवतरित हुए हमें आपको बताने के लिए कि हम एक मानव के यहाँ पैदा हो रहे हैं, आपको क्या करना है, कैसे रहना है, उसको दर्शाने के लिए प्रभु भगवान श्रीमद राधा पुरुषोत्तम राम ने यहाँ अवतरित हुए। वो भी वहाँ अवतरित हुए जिस कुल में कि वो महाधर्म। भैया एक सवाल उठता रहता है, इनफैक्ट मेरे भी जहन में कभी कभी आया, लोग भी कहते हैं कि भगवान श्री राम ने माता सीता का तिरस्कार किया, तो इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, तिरस्कार की बात नहीं है भाई जी। देखिए अगर हम राजा हैं, और वो तो नारायण स्वरूप थे, उनको तो सब कुछ पता था, फिर ऐसा उन्होंने क्यों किया? ये सवाल है, क्यों किया? वो क्यों किया? इसलिए किया कि वो मानव को दिखाने के लिए कि देख तू गलती मुझे बता रहा है तो मैं उसका खुद दंड भोग रहा हूँ, मैं करने जनता सर्वोपरि है राजा के लिए। हाँ, जो कहेगी और क्या, जनता सर्वोपरि है। अगर राजा से जनता संतुष्ट नहीं है तो उसका शासन करना ही व्यर्थ। उन्होंने उस टाइम वही स्थिति को समझा, सोचा, परखा और जो जनता चाहती थी। नारायण ने खुद वही किया कि अब इसको क्या दे,
भाई तो बात आरक्षण लग गया। अब हम कुछ नहीं कहेंगे माँ के बारे में, अब ये सब टीका टिप्पणी न करवाइए। वो समय की बात थी, बशर्ते है को नारायण स्वरूप है, उनको सत सत नमन उनके चरणों में। निश्चित तौर पे, ऐसे यही निश्चित तौर पे। आगे आप कैसे देख रहे हैं, कितनी भीड़ अभी और आने वाली है? आगे भीड़ क्या तो रहेगा? यहाँ भैया जी भीड़ तो यहाँ दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्योंकि मैं देखता हूँ राजस्थान हर जगह से, तमिलनाडु, कर्नाटक, मद्रास, हर जगह से लोग आते हैं दर्शनार्थी। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत लोगों को नौकरियां मिली, बहुत लोगों का घर यहाँ से चलने लगा। हाँ, ये बहुत जरूरी था। आज महाराज जी की कृपा अब आज गुरु जी की कृपा से ही हम लोग जितने लोग हैं, क्या है इन्होंने सिर्फ वही नहीं दिया जो आप बता रहे हैं कि हम लोग भाई अब इनके माध्यम से प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भाई यही है करता धरता। और मेन तो ये होता है, गुरु ने कहा था बेटा कर्म मूल रखो अपना। जी जी। जब कर्म अपना सही रखोगे ना तो हम भी साथ देंगे, जगत साथ देगा, ईश्वर साथ देगा, सब साथ देंगे। अगर कर्म अच्छा नहीं करोगे तो कोई साथ नहीं देगा। कर्म तो कर्म प्रधान है, कर्म की पूजा है। हाँ, कर्म प्रधान है। कर्म के अनुसार आदमी को हक मिलता है, कर्म के अनुसार सब कुछ होता है। जी गुरु जी, एक और आखिरी ऐतिहासिक सवाल आपसे। कहा जाता है यहाँ एक सुरंग था, अब वो नहीं है। सुरंग नहीं ये है, आप जो कह रहे हैं ये भी इतिहास है, लेकिन सुरंग नहीं था। हाँ। यहाँ जो आप बैठे हैं हम लोग इस समय, देखिए हम लोग इस समय गंगा जी में बैठे हैं। हाँ। गंगा माँ के चरण में है एकदम, आप देख रहे हैं ना। हाँ। तो ये करारी था गंगा जी का, और उसका हाँ। करारी के अंदर एक संत रहा करते रामदास बाबा। हाँ हाँ। रामदास बाबा नाम करके एक संत रहते, तो वो इसके अंदर रहते थे। बहुत पहले की बात है। अच्छा। तो वो गुफा उनका था जब ये निर्माण होने चला था, फिर भी था, बहुत अंदर नहीं था, लेकिन ऐसे करारी के अंदर वो गुफा बनाए थे। वहाँ थोड़ा जगह था, लेकिन कुछ बारिश वगैरह से मिट्टी से थोड़ा वो था, लेकिन उसका रूप था। उसी पर बना है ना वहाँ उस वक्त गुरु जी दैवी पुरुष थे, वरना ऐसे जंगल में रहना वो भी अकेले। हाँ, शायद ही कोई रह पाए ऐसे जंगल में। देखिए जो अब प्रभु में लीन है उसके लिए क्या संभव। जब नारायण के ऊपर छोड़ ही देंगे आप, तब तो वही है ना, तब आपको कुछ नहीं डर लगेगा, कोई कुछ नहीं। भाई जब तक उनके पास नहीं पहुंचता इंसान तब तक अधूरा रहता है। जब उनके पास पहुंच गया तो पूर्ण हो गया, जब पूर्ण हो गया तो पूर्ण हो गया। कैसे पहुंचा जा सकता है उन तक? तो ये कर्म है ना, वो कर्म बिना मुंह को छोड़े कर्म तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए गुरु जी ने कहा ना, जीव पर दया कर रखो, बस तुम्हारा कर्म अच्छा है और राम नाम पे विश्वास करो, उससे बढ़कर क्या है इस दुनिया।